क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप देखो यार, फटाफट ये समझते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कैसे किया जाता है। इतनी सी देर में एक चीज तो सबको समझ आ गई होगी कि फिक्स चल रहा है, ग्रोथ चल रहा है, ये खेल तो चल रहा है, लेकिन सबको समझ आ गया होगा कि हाँ यार, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है। ठीक है, लेकिन डेवलप करे कैसे? ठीक है, तो अब समझते हैं, सीखते हैं कि यार ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप करना है। ठीक है, 5 पॉइंट है, सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। अब सोच रहे हो यार, मतलब सिंपल है आसान नहीं है? सिंपल का मतलब है कि करना मुश्किल नहीं है, इसके लिए आपको कोई अब 12 साल की तपस्या नहीं करनी। आसान, मतलब आसान है, लेकिन इजी इसलिए नहीं है क्योंकि हर कोई करता नहीं। ठीक है, तो समझना पड़ेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई रीफ्रेमिंग लिमिटेड बिलीफ्स। अपने पन्नों पे ना, जो भी आपके लिमिटेड बिलीफ है, लिमिटेड बिलीफ का मतलब है, जैसे एग्जांपल कि ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, जो भी ऐसे ऐसे थॉट्स है ना, उनको आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले ना अपने फिक्स्ड माइंडसेट को आइडेंटिफाई करो कि क्या चीज आपकी, क्या आपका, कौन सी साइकोलॉजी फिक्स्ड माइंडसेट में आ रही है, कौन सी साइकोलॉजी ग्रोथ माइंडसेट में आ रही है। ठीक है, आइडेंटिफाई करो, उसको रीफ्रेम करो। रीफ्रेम का मतलब उसको उल्टा कर दो। समझ रहे हो? रीफ्रेम का मतलब उसको उल्टा कर दो। ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने में सबसे पहला पॉइंट क्या है? अपने लिमिटेड बिलीफ को, जो भी आपके लिमिटेड बिलीफ है, जिस चीज में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, एग्जांपल बिजनेस के से कनेक्ट करके बताता हूँ। किसी को फॉलोअप में डर लग रहा है, ठीक है, उसको एक सीनियर चाहिए ही चाहिए, एग्जांपल, उसको डर लग रहा है, तो उसने लिखा कि यार मेरा लिमिटेड बिलीफ क्या है, गेस्ट से बात करना। अभी हम सिर्फ माइंडसेट की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको फॉलोअप लेने नहीं सिखाऊंगा, वो कल परसों में आप सीखोगे, बट मैं यहाँ पे माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। तो उसने लिख लिया कि यार मेरा माइंडसेट, मतलब मेरा लिमिटेड बिलीफ क्या है ये, या किसी को प्रेजेंटेशन में डर लगता है। ठीक है, तो उस मेरा लिमिटेड बिलीफ क्या है ये। ठीक है, अपना लिमिटेड बिलीफ लेकर उसको रीफ्रेम कर दिया। रीफ्रेम मतलब उसको उल्टा कर दिया। पहली चीज, ये पहला है। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कैसे करें? ठीक है, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होता, तो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। एम्ब्रेस का मतलब होता है हग, हग करना, मतलब गले लगाना। तो आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस फील्ड में हो आप तो, बट ऑब्वियस सी बात है, चैलेंजेस आएंगे आएंगे। और चैलेंजेस कोई नेगेटिव चीज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, बुरी बात उन्हीं के लिए जो चैलेंजेस को फेस नहीं करते। बट हम जिस इंडस्ट्री में है, हम बिजनेस वर्ल्ड में है, तो बिजनेस वर्ल्ड इज फुल ऑफ चैलेंजेस, है ना? हर सेक्टर में, बिजनेस भी नहीं, मतलब हर चीज में, मतलब बोलो तो चैलेंजेस हैं ही है। तो चैलेंजेस को गले लगाओ, और उसमें ये देखो कि यार ये ना मुझे क्या सिखा रहा है। समझ रहे हो? उसमें ग्रोथ देखो। अब ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं बहुत, मतलब ऐसा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। बट आपको ये देखना है कि यार ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। समझ रहे हो? जैसे एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलो कोई पर्सन है, वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, चीजें कर रहा है, उसको जल्दी सक्सेस नहीं मिल रही। एक मतलब छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ मैं। चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो उससे क्या देख सकता है, क्या सोच सकता है कि यार अगर मुझे अभी, मैं अभी ग्रो नहीं हो रहा ना, तो ये मुझे ये सिखा रहा है कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है यार। कहीं मुझे ये तो नहीं बोल रही कि यार मेरी मेहनत में थोड़ी कमी रह गई। मतलब ये अपॉर्चुनिटी, मतलब ये जो चैलेंजेस है ना, ये मुझे बोल रहे हैं कि यार मेरे पास ना मौका है और मेहनत करने का, और अपने आप को ग्रो करने का। समझ रहे हो? तो ये हमें, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ रेसिलियंस। रेसिलियंस का मतलब पता है क्या होता है? कोई है जो बताएगा रेसिलियंस? अब थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। रेसिलियंस कौन बताएगा, कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। रेसिलियंस, बस गूगल पे सर्च मत करना। बताओ। हम्म, चलो मैं खड़ा करता हूँ, मतलब मैं पूछता हूँ, जो भी मुझे दिख जाएगा। ठीक है, रैंडमली है। तरुण ठाकुर जी। तरुण जी मुझे शक्ल से याद है, तो इनकी फोटो मुझे दिख गई। तरुण जी, करो, आप करो अनम्यूट। मेट्रो में हो? चलो कोई नहीं। और कोई, कोई भी जो बताना चाहेगा। कृतिका जी, आप बताओगे?
अनम्यूट मतलब आप कर सकते हो अब। फटाफट फटाफट। रेसिलियंस क्या होता है? कृतिका जी, करणदीप जी बताएंगे, चलो बढ़िया है। जी बताओ सर। ऋषभ सर, सब मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ जी, आ रही है। सर रेजिलियंस का मीन्स बेसिकली होता है कि लाइक हम जिस भी सिचुएशंस में है, जो भी उस टाइम पे हमारा जो भी माइंडसेट है, चाहे वो हमारा मेंटली हो या इमोशनली लेवल पे, उसको वापस उसी नॉर्मल फेज में लाना जिसमें हम पहले थे, जो स्टेबल फेज में थे। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द रेजिलियंस। ठीक है सर। तो करणदीप सर ने बताया, ठीक है, कि रेसिलियंस क्या होता है। अगर रेसिलियंस को सिंपल वर्ड्स में बताऊं मैं, ठीक है। सर ने बोला कि दोबारे पुराने माइंडसेट पे, स्क्रीन मैंने दोबारा शेयर कर दिया, आई होप स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है। तो रेसिलियंस का सिंपल वर्ड बताऊं, सिंपल वर्ड, तो कम बैक मान लो। ठीक है। कम बैक, कम बैक करना। ठीक है। कम बैक करके हम अपने ग्रोथ माइंडसेट को भी डेवलप कर सकते हैं, मतलब पता होता है इंपॉर्टेंस, कि यार मुझे कम बैक करना है। इससे हम अपने ग्रोथ माइंड्स को डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रेटेजीज फॉर एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड लर्निंग फ्रॉम सेटबैक। अपने फेलियर से लर्निंग लेके, ठीक है, उससे भी हम अपने डेवलप कर सकते हैं। वो क्या है? ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर, मतलब सबसे पहले ग्रोथ माइंड को डेवलप करना, मतलब कि यार मुझे फेलियर से मुझे इसमें सीखना है। दूसरा, एनालिसिस करना। ठीक है। अगर किसी को फेलियर मिला था, वो सब फेल होते हैं, है ना। और फेलियर का मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एग्जाम्पल, किसी ने सोचा कि यार मुझे प्रेजेंटेशन लेनी है, ठीक है, मुझे सेल निकाली एग्जाम्पल, और सेल नहीं निकली, तो वो सोचेगा यार मैं फेल हो गया। यह एक छोटा सा फेलियर था, एग्जाम्पल है। तो हमें उससे क्या सीखना है? ठीक है, हमें उसको, उस सेटबैक, मतलब सेटबैक ले, ठीक है, सेटबैक से बेसिकली, सॉरी, सेटबैक से ओवरकम करना है। कैसे? सबसे पहले मुझे सोचना है कि यार मैं, ये फेलियर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, मुझे उससे एनालाइज करना है कि यार मेरी कहाँ कमी रह गई थी। ये मैं एग्जाम्पल को मतलब इससे कनेक्ट करके बता रहा हूँ। आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फील्ड में, कहीं पे भी उसको किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी फेलियर से। बट अभी मैं फेलियर, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है, या जिससे आप कनेक्ट करोगे, वो फेलियर क्या है? वो फेलियर है एक सेल, एक सेल ना आना, एग्जाम्पल। ठीक है। तो एनालाइज करा। ठीक है। एनालाइज मतलब यार कहाँ कमी रह गई, यार मैंने उसको प्रोडक्ट ढंग से एक्सप्लेन नहीं करे, ठीक है, या फिर मैंने उसको बिजनेस की इंपॉर्टेंस नहीं बताई, जो भी एक्स वाई जेड जो भी। तीसरी है, हमें उससे एक्सट्रैक्ट क्या करना है? लेसन निकालना है। ठीक है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? लेसन निकालना। और एडजस्ट करना है। एडजस्ट का मतलब उसको सही करना, अगली बार। ठीक है। यार मेरी ये कमी रह गई थी भाई। अगर आपको पीछे से इग्नोर करना, अगर कोई वॉइस आ रही होगी तो, क्योंकि हम सब घर में हैं, मैं भी घर में हूँ, घर में खाना भी बनता है, ठीक है। तो अगर आवाज आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना। ठीक है भाई, सबके घर पे खाना बनता है और ये टाइम है, और हमें जल्दी जल्दी रैप अप करना है, तो इग्नोर करना, ठीक है। हमें लेसन क्या करना है? लेसन को एक्सट्रैक्ट करना है कि यार क्या लेसन है। फीडबैक लेना है। फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबको फीडबैक लेना है अपनी लाइफ में। आज से ना फीडबैक लो। ठीक है। किसी को, मतलब अपने सीनियर से फीडबैक ले सकते हो, अपने प्रोस्पेक्ट से फीडबैक लो। ठीक है। फॉलो अप के बाद फीडबैक लो। ठीक है। फीडबैक बहुत जरूरी है, गाइडेंस बहुत जरूरी है। देन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या है? एक्शन लो। कम बैक करो। जो गलती करी थी, जो पता चल गया, अच्छा ये एनालाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद लेसन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, निकाल लिया। ठीक है। उसके बाद क्या है? फीडबैक भी ले लिया। अब क्या करना है? एक्शन लेना है और कम बैक करना है। सिंपल सा है। इससे क्या होगा? ग्रोथ माइंडसेट। अब जरूरी नहीं है कि वो चीज दोबारा सही होगी, नहीं होगी, लेकिन क्या है? ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो गया। अब वो एक बार नहीं होगी, दूसरी बार नहीं होगी, तीसरी बार नहीं होगी, कभी होगी, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो गया। ठीक है। तो ये चीज हमने समझ आई होगी आपको। फिर लास्ट है, दूसरों ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने का एक और तरीका है, दूसरों के ग्रोथ माइंड को डेवलप करना, इंकरेज करना, मतलब दूसरों को मोटिवेट करना, बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है। अब आप लोगों को या अपनी टीम को, ठीक है, जैसे हम अब बिजनेस में हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी टीम को अच्छे तरीके से ना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब पता है किसी को? कोई है जो बताना चाहेगा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब क्या होता है? कोई भी फटाफट जो बताना चाहे। देखो हमारे पास ना टाइम बहुत कम है, तो
जो भी बताना चाहता है बताओ, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है? जल्दी जल्दी जल्दी, चलो मैं उठाता हूँ एक दो लोगों को। सोनी जी, सोनी जी मेरी आवाज आ रही होगी तो मैं, आप अनम्यूट कर सकते हो और बता सकते हो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है। जो भी लगता है, गलत सही मैटर नहीं करता। अनामिका जी आप बताओ। मैं पूछ इससे रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप हो या नहीं हो। अनम्यूट कर सकते हो अब आप, अनामिका जी। सिमरन जी, आप अनम्यूट करो। भाई इंटरेक्ट करो यार, आप लोगों ने पैसे तो दिए ही थे 69, है ना? 69 रुपीज दिए थे तो उसको वसूलो तो। अनामिका जी बोल रही है सर मैं रास्ते में हूँ। चलो कोई नहीं, मैम भी रास्ते में है। और कोई, कोमल सिंह, कोमल जी आप भी अनम्यूट कर सकते हो। मतलब सही गलत बताना कि आपने क्या सही किया और गलत। सर मुझे बस इतना ही पता है, बाकी हाँ सही है, तो सही तो बोल रहे हो आप। ठीक है देखो बोलो, ठीक है ये भी, मतलब अगर आप घबराओगे ना तो दिक्कत होएगी। अभी आप घबराओगे, बाद में भी घबराते रहोगे तो फिर फायदा क्या है? ठीक है, मैम ने सही तो बोला। ठीक है, लोगों को गलतियां बताना। देखो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ, बहुत कम पॉइंट्स रह गए हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? एक बार बताओगे मैसेज में? यस कर दो बस। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो हाँ, तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब यार देखो लोगों को, ठीक है, मैं लोग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देखो सिर्फ इस इंडस्ट्री नहीं, लाइफ के हर फेज में आपको चीजें काम आएंगी। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो लोगों को। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब है सिर्फ ये नहीं कि यार तेरी ये गलती है। हम क्या करते हैं, ये आपको टीम बिल्डिंग में भी हेल्प करेगी ये चीजें, कि हम बोलते हैं कि तेरी ये गलती है, तेरी ये गलती है, तुम ये सही से नहीं करा। बल्कि हमको ये भी तेरी ये गलती के साथ ये भी बताना है कि आप और क्या क्या कर सकते हो, या आप इसको सही कैसे कर सकते हो। समझ रहे हो? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को एक मतलब पूरा स्पेसिफिक बताना है कि भाई ये गलती है और इसको ऐसे सही करना है। जब हम उसको ये बताएंगे, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे, तो इससे हमारा भी ग्रोथ माइंड, हमारा भी मतलब माइंडसेट ग्रो होगा, ग्रोथ माइंडसेट के टर्म में। ठीक है, लर्निंग कल्चर को प्रमोट करेंगे। आप अपनी टीम में लर्निंग कल्चर को प्रमोट करो, लर्निंग को प्रमोट करो, कोलैबोरेशन को प्रमोट करो। ठीक है, कोलैबोरेशन का मतलब है ताकि सब मिलके एक साथ काम करें। ठीक है, मतलब कंपटीशन ना हो, समझ रहे हो, कोलैबोरेशन हो, उसको प्रमोट करो। लर्निंग कल्चर को अपनी टीम में नई नई चीजें सिखाओ। जैसे हम सेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप अपनी टीम में अलग अलग तरीके के सेशन करो, चीजें करो। ठीक है, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो। जब लोगों को आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे, इससे आपका माइंडसेट ग्रो होगा, दोबारा ग्रोथ माइंडसेट इंक्रीज हुआ। ठीक है, सपोर्ट करो लोगों को, समझ रहे हो, लोगों को सपोर्ट करो, हेल्प करो। जब आप लोगों की हेल्प करोगे तो आपके माइंड में क्या चलेगा, यार मुझे हेल्प करनी है, मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो माइंडसेट ग्रो होगा, ग्रोथ माइंडसेट होगा। ग्रोथ ओरिएंटेड मतलब सेट ग्रोथ ओरिएंटेड गोल, लोगों के ग्रोथ ओरिएंटेड गोल सेट करवाओ, और रियलिस्टिक भी। ठीक है, और अपने खुद के भी करो। इस इंडस्ट्री में लोग गोल बनाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं। रियलिस्टिक गोल बनाओ। ठीक है, रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक का मतलब पता होगा। ठीक है, रियलिस्ट मतलब अनरियलिस्टिक मतलब हवाबाजी, हवाबाजी वाले गोल नहीं बनाने, रियलिस्टिक। ठीक है, कैसे कैसे होंगे, अपनी टीम के वो बनाओ, खुद के वो बनाओ। ये भी हेल्प करेगा ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने में, क्योंकि क्या आगे गोल सेटिंग आ गई। ठीक है, और लीड बाय एग्जांपल। एक चीज हमेशा याद रखना कि देखो अगर हमें किसी को मोटिवेट करना है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है उसका लीड बाय एग्जांपल। मतलब वो चीज करके, जैसे एग्जांपल कोई भी चीज है, आप किससे मोटिवेट होते हो? एक ऐसे पर्सन से जो आप करना चाह रहे हो, आपसे हो नहीं रहा, लेकिन उस पर्सन ने कर लिया तो आप मोटिवेट हो गए।
तो आप भी कोई ऐसी चीज करो, लीड करो एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे सामने वाला मोटिवेट होगा, ठीक है, और आपका भी माइंडसेट ग्रो। तो ये ग्रोथ माइंडसेट हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट जो मेन चीजें जो मुझे लगी वो मैंने यहाँ पे आपको बताई, ठीक है, कि कैसे कैसे ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। दोबारा बताता हूँ फटाफट, ठीक है, फटाफट तेजी की तरह। सबसे पहले अपने अपने लिमिटेड बिलीव्स को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और ये मानो भी, ठीक है, सबके अंदर कमी होते हैं, मानो, लिखो, उसको रीफ्रेम करो, ठीक है, सही करो। चैलेंजेस को देखो अपॉर्चुनिटी के रूप में कि यार ये मुझे क्या सिखा रही है, ठीक है, कम बैक करो। स्ट्रेटेजीज, जो भी मतलब कैसे फेलियर से हम सेटबैक से वापस आ सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हुआ, एनालाइज करा, लेसन लिया, फीडबैक लिया लोगों से और उसको इम्प्रूव करा, और अपनी टीम में एंकरेज करा ग्रोथ माइंडसेट को, लोगों में एंकरेज करा, तो ऑटोमेटिकली हमारा तो डेवलप हो ही जाएगा।